नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। मुमरा और दीवा, हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो रिजर्व प्लॉट है, जो स्कूल के रिजर्वेशन है और कॉलेजेस के रिजर्वेशन है, हॉस्पिटल के रिजर्वेशन है, इस पर लगातार अवैध बांधकाम हो रहा है। अब मुमरा के एएमसी बालू पिचर जी, दीवा प्रभाग समिति के एएमसी अक्षय गुर्दे जी, दोनों ही अपनी ऑफिसों में लगातार सिर्फ और सिर्फ नींद ले रहे हैं, आराम की नींदें ले रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीवा और मुमरा में जो रिजर्वेशन प्लॉट गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को दिया गया, मुमरा वासियों को दिया गया, वो हड़पा जा रहा है। हमने अपनी जो न्यूज़ चलाई थी किस तरीके से लकी कंपाउंड पे भी दोबारा से अवैध बांधकाम शुरू हो रहा है। हम फिलहाल खड़े हैं अलमास कॉलोनी मकसूद नगर में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल एक दीवार थी स्कूल की, वो उस दीवार को तोड़ा गया है। दीवार तोड़ने के बाद फिर स्थानीय लोग यहाँ पर आए और हमें उनसे ये बातें पता चली कि जो पूरा ओपन प्लॉट आपको हमारे पीछे दिख रहा है, इस पे जल्द अज जल्द अवैध बांधकाम होने वाला है। वफा पार्क, वफा हिल, जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये 2004 में जब ये बनना चालू हुआ था, उसके बाद यहाँ की ज़मीनों पे गवर्नमेंट द्वारा फॉरेस्ट रिजर्व लग गया था। उसके बाद जब फॉरेस्ट रिजर्वेशन किसी ज़मीन पे लग जाता है या फिर 35 का जो सेक्शन है वो लग जाता है, उसके बाद उस ज़मीन पे कोई भी बांधकाम नहीं हो सकता। वो ज़मीन सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए रखी जा सकती है। मगर इस तरीके से मुमरा प्रभाग समिति में अभी हम कुछ विजुअल्स दिखाएंगे किस तरीके से वो दीवार तोड़ने के बाद यहाँ पे मिट्टी गिराने का काम भी शुरू हो गया है। अब वो कौन से बिल्डर्स हैं जो इस तरीके से अवैध बांधकाम कर रहे हैं और जो फॉरेस्ट की रिजर्व जगह है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो मज़ारों की सीढ़ियों को तोड़ने आ जाते हैं, ये कह के ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। अब देखना उनका ज़मीर कब जागता है और इस तरीके से जो वाकई में फॉरेस्ट की रिजर्व प्लॉट है वो यहाँ पे कोई कार्रवाई करने आते हैं या फिर इनके रिश्तेदार बिल्डरों के दबाव में आके ये यहाँ पे एक और नई बिल्डिंग अवैध बांधकाम बन के तैयार हो जाएगा। मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट यासीन कपाड़िया है। यासीन भाई, यहाँ पर कुछ अवैध बांधकाम हो रहा है ऐसे पता चला है सूत्रों के अनुसार। सलमान फारसी स्कूल है उसी के ठीक बराबर में, तो ये क्या पूरा मामला है? आपने कुछ चीज़ के पुरावे लाए हैं, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि यहाँ पर कुछ कई टाइम से तकरीबन साल 1.5 साल से ये बात गर्दिश हो रही थी कि यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली है। अब वो कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है, इसके बारे में हमको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं थी, जो आज जा कर के खुल कर के सामने आ रही है। ये जो जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये किसी ज़माने में 2003 2002 के टाइम पे ये वफा पार्क बना हुआ है अलमास कॉलोनी में, उनके हद में ये सारी चीज़ें इन लोगों ने, जो उस टाइम के लैंडलॉर्ड थे। कौन था लैंडलॉर्ड? मसूद अहमद, अकबर खान, मुंशी गुलाम अहमद, ये इनकी फैमिली मेंबर्स के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 20-25 लोग हैं जिनके 7/12 पे नाम है। ये जो जगह है, ये 7/12 के हिसाब से सर्वे नंबर पड़ता है 149(2) का अ, 149(2) का ब और 149(2) का क। इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ है। इस्माइल शेख अली कास्कर और अकबर खान वगैरह, इन लोगों की ज़मीन थी जो इनके रिलेटिव्स के नाम इसके अंदर 7/12 में है। अगर ये ऐसा पूरा देखा जाए टोटल, तो सिर्फ एक सर्वे नंबर 149(2) का क, ये ही तकरीबन 101 गुंटे आती है, तकरीबन एकर्स में चले गई है। और ये जगह जो है मकसूद नगर, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मकसूद नगर की काफ़ी बिल्डिंगें हैं। ये अभी से नहीं है, 70s के टाइम से ये बनी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, 40-45 साल हो गए यहाँ पर बन करके। उस वक्त तक का यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर कोई किसी तरीके का निर्माण नहीं था। ये इतनी जगहों पर कुछ अर्सा बाद 2003, 2004 और 2005 में जब वफा पार्क डेवलप होना चालू हुआ, और ये जगह पर भी उनका प्लान था। यहाँ पर आप लोगों को, अगर पुराने लोग हो गए, तो वफा पार्क वालों ने यहाँ पर एक गार्डन बनाए थे, वो गार्डन भी टूट गया। मस्जिद बनी, वो उनके प्लान के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल था वो। मस्जिद बनी नहीं। तो ये सारी जगहों के ऊपर भी उनके प्लान बने थे, लेकिन वो प्लान आगे पुटअप नहीं हो पाया इस वजह से कि ये जगह को महाराष्ट्र शासन ने एक्वायर कर लिया और इसको रिजर्व फॉरेस्ट
के अंदर घोषित कर। किस ईयर में उन्होंने अडॉप्ट किया है? ये जो है 2004-5 की बात है। फेरफार के ऊपर बाकायदा उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। सिर्फ यही सर, ये 149 का 2 अब का ही नहीं, बल्कि 149 पूरा। सर, आज जो यहाँ पे दीवार तोड़ी गई है स्कूल के पास, वो किसने तोड़ा है? दीवार से, स्कूल से हमारा कोई लेना देना नहीं। मसला ये है कि ये जो जगह जिसके ऊपर बिल्डिंग का काम होना चालू हुआ है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट और ये काम कौन कर रहा है? अब जिसके ताबे में जब जमीन होगी, कितनी जमीन किसके होगी, ताबे कितना में गुंठा जमीन? होगा टोटल, ये एरिया कितना होगा ये टोटल, जहाँ पे अभी ये बनाने वाले हैं सब? अब इसका मुझे तो अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो ये पूरा मैंने एक टोटल एग्रीगेट पूरा एक बताया कि एकड़ों में सर्वे जमीन नंबर है। में आता है? ये जो है सर्वे नंबर, अगर आप इसका गट बुक देखेंगे तो ये गट बुक जो है 149(2) का अ और ब का है। ये हाँ, ये अ ब का है। और ये शुरू होता है अपना अब्दुल्ला गरीब टेक्निकल कॉलेज की दीवार से लग करके, वहाँ से बाईपास टच है। पूरा बाईपास भी इस गट में इस सर्वे नंबर में आता है। अच्छा। और वो शुरू वहाँ से पहाड़ के एंड से टच होकर के फिर ये जाता है आज़ाद डेयरी, बिल्डिंग का नाम क्या है? कौसर अपार्टमेंट के जहाँ पर रोड स्टार्ट होता है वहाँ तक का, ये मकसूद नगर की बिल्डिंग, वफा हिल, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर होती हैं। मसला ये है कि यहाँ पर आए दिन बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत से लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। भले ही हम इलीगल बिल्डिंग में रह रहे हैं, यहाँ के लोग ऑक्यूपेंट्स जो भी है वो इलीगल, ऐसे बोला जाए तो ये पुरानी ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है मकसूद नगर, उसके बाद में जितनी भी बनी है वो उसको यही नाम दिया जाता है कि इलीगल बिल्डिंग है। इलीगल बिल्डिंग्स में भी रहने वालों को सहूलत, बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें होती है। मसलन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है पानी का। वो पानी के लिए कुछ अरसा पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि रिमॉडलिंग का प्लान निकाला गया है और उसी के तहत इसी ज़मीन के ऊपर यहाँ पर एक पंप सम्प हाउस बनी हुई है। ये पंप सम्प हाउस बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी एरिया में जो वाटर अफेक्टेड लोग हैं उनको पानी सप्लाई किया जाए। सिंपल सी बात अगर मैं ये कहूँ कि वो टीएमसी ने, वाटर डिपार्टमेंट ने, वो किस चीज़ के ऊपर क्या प्रपोजल लेकर के क्या पेपर वर्क करके बनाया है वो एक अपना एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस नज़रिए से बनाया गया था कि यहाँ पर यहाँ के लोगों को पानी का सप्लाई मिलना चाहिए, उनकी पानी की दिक्कत ख़त्म होना चाहिए, उसी के साथ साथ लगी हुई जो एरियाज़ है, जो कॉलोनीज़ है, जैसे कि मोतीबाग, शामीन और सैनिक नगर, ये कई बरसों से वाटर अफेक्टेड है, उनको भी यहाँ पर से पानी दिया जाता है। उनके लिए कोई अलग से सेपरेट वाटर टैंक पंप सम्प हाउस अभी तक का बना नहीं है। जो एक बना है अंबेडकर पाड़ा में वो भी फॉरेस्ट लैंड पर है। फिलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं जमीन का, आज इस जगह के ऊपर अगर और बिल्डिंग्स बनती है तो कितना फासला है। जहाँ पर ये खुदाई चालू है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है और वाटर टैंक की, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वाटर टैंक दिखाए, पंप सम्प हाउस, और ये चीज़ दिखाए यहाँ से कितना 10 से 15 मीटर पाइप लगेगा इन लोगों को पानी देने के लिए। तो वो पानी भी हमको कहाँ, हमारा पानी यहाँ पर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जब हमारे लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। जो अगर ओवरहेड टैंक की बात की जाए तो ओवरहेड टैंक भी इसी जगह के ऊपर बनना है, जिसका प्रपोजल सालुंग के साथ वाटर डिपार्टमेंट के मुमरा प्रभाग समिति, उन्होंने सारी चीज़ें, पेपर वर्क मेरे पास है, उन्होंने सारी चीज़ें पुटअप की हुई है। अगर वो चीज़ नहीं होगी, बिल्डिंग बन जाएंगी तो ओवरहेड टैंक कहाँ जाएगी? और पीछे ठीक एक बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग ये भी उसी वक्त बताया जा रहा है उसको। अब ये भी वफा में आती है, ये भी वफा के अंडर में, वफा वालों ने ही बनाया है। मतलब अभी इस जमीन को भी मतलब वफा के इम्तियाज भाई ने बेचा है, स्कूल वालों को भी उन्होंने बेचा था, ये बेचा। जो आपने भी फॉरेस्ट की जगह है तो बेचा कैसे गया फिर? सर वो तो भी इनसे पूछना है। अब इनका डेवलपमेंट हुआ होगा उस वक्त, उस ज़माने में डेवलपमेंट बना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी बना होगा। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये फैमिली, जहाँ पर एक 7/12 के ऊपर 40-45 लोग बैठे हुए हैं, जो अभी इतर में आ गए, पहले इनका अधिकार यहाँ पर था, आज महाराष्ट्र शासन आकर के बैठा हुआ है। अच्छा, जिसने जगह बेचा है, सुनिए ना, जिसने जगह बेचा उनका नाम बता रहे इम्तियाज करके, तो ये 7/12 में उनका नाम है कि इम्तियाज? नहीं, मेंशन नहीं अभी है। तक का ये 7/12 ट्रांसफर हुआ नहीं है, नहीं हुआ है ये ना? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन
रिजर्व फॉरेस्ट बना हुआ है। अच्छा, वो जो आपने कहा ओवरहेड बनने वाला है, वो टोटल कितने एरिया में बनने वाला है, इसका कुछ है आपके ये पास? जो ओवरहेड बनने वाला है, जैसे कि आप लोगों को भी सभी लोगों को मालूम है, अवार्ड साहब ने वहाँ पर वो जो नई चौपाटी बनने वाली है वहाँ पर खड़े रह करके अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो ओवरहेड टैंक का भी काम हमारा चालू हो रहा है। अब वो कब चालू होगा, किस वक्त चालू होगा, वो अल्लाह को मालूम। तो हम उसके बारे में आपके नहीं पास बोल उस प्रपोजल के फोटोज हैं, ओवरहेड के प्रपोजल के फोटोज या जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपके कुछ पास, जानकारी होगी आपको? वो सारी आपके पास चीज़ें। अवेलेबल है? तो सारी। कितनी जमीन, कितने एरिया पे वो बनने वाला था? जहाँ जहाँ वाटर पंप सम्प हाउस बनी हुई है, सर हमने आपसे पूछा जहाँ कितने जहाँ एरिया? पंप सम्प हाउस बना हुआ है उसके करीब में ही ओवरहेड टैंक बनेगी। तो जो यहाँ पे जो दूसरी बिल्डिंगें बनी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो खाली जगह है यहीं पे वो बनने वाला था? दूसरी बिल्डिंगें भी तो बनी है, मे भी वहाँ पे हो सकता है। उन्होंने डाला हुआ है, आप डाला इस हुआ बात है। पे श्योर नहीं है? श्योर है, कैसे श्योर श्योर है? है। कैसे श्योर है? सालून के हिसाब से मेरी ये इस बारे में पर्सनली बात हुई है, तकरीबन इस चीज को लेकर के जो मैं ऑफिशियली बात नहीं हुई? यहाँ से जा चुकी है ये। ऑफिशियली बात नहीं हुई? ऑफिशियली बात होने का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे लेटर पे आपकी कोई बात नहीं हुई है सानू के सर से? पेपर्स आप वो बोल रहे हो ना कि हाँ, मैं आपसे total area पूछ रही हूँ। Yes, yes, आपके पास yes. में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है Yes. कि उन्होंने आगे प्रपोजल पुट अप किया हुआ है, Yes. वो भी है। कहाँ है वही हम वो जानना हमारे पास चाहते हैं। में, जब मुझको वो चीज़ को मैंने ये तक का कहा है कि ये तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इस वाटर टैंक के लिए शामिल मोतीबाग और सैनिक नगर के लिए इसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। कोई नगर सेवक आकर के वहाँ पर झांकने को तैयार नहीं है। उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पर किए हुई है और ये काम को डिले किया जा रहा है, ये चीज़ बोल करके कि हम जब तक का ऊपर से ऑर्डर नहीं आता। अब ऊपर से ऑर्डर आने वाले लोग कौन हो सकते हैं, वो आप खुद अच्छे समझदार हो, वो अच्छे से जान सकते हो। नहीं, हम समझदार है, वीवर समझदार नहीं। आप चाहे नाम तो- लेके बताइए कौन है वो लोग, चाहे नाम तो- लेकर बताइए कौन है वो क्या लोग। पब्लिक यहाँ पर पागल है? नहीं, सारे लोग क्या नहीं उनको ये जानते, नहीं नहीं पता जानते, है कि इसीलिए लॉलीपॉप बार बार देकर उनकी के कौन सरकार किसको बनती है। ललचाता लोग है? नहीं नाम बोलो जानते, इसीलिए बार बार उनकी सरकार बनती है। आप नाम लीजिए। हर किसी को मालूम है। मैं नाम ये सारी लीजिए चीजें- सर। आप लोग ये चीजें आप ऐसे ही वाया वाया किसी पे नहीं, आप वाया वाया किसी का नाम नहीं ले सकते। ये चीज मैं जब ये बोल रहा हूँ कि वाटर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी में आता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको, भले कोई भी नेता हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, उसने जब प्रपोजल लेकर के आया ये चीज़ तुमको फलानी जगह पर काम करनी है, तो वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? उस अधिकारी की जो उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर उनके पास में वो सारी चीज़ें आ गई। अब ये वोट बैंक का चक्कर है, चाहे वो फिर वो कोई भी पार्टी रुकवाए, चाहे वो कोई भी करवाए, बात सुनिए। वो चीज़ को जब तक का वहाँ से उनको पुशअप नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनेगी नहीं। ठीक है, आप या ओवरहेड कहीं टैंक और का नहीं बोल रहे हो, ठीक है। पीछे जो इनलीगल बांधकाम बनाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, तो उसको लेकर आपने कुछ पेपर वर्क किया है कि नहीं बनना चाहिए यहाँ पर, ऐसा कुछ पुरावा है क्या आपके पास? ये जब मुझे यहाँ पर आज मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये सारी इस तरीके के काम हो रहे हैं और आप लोग यहाँ पर जमा हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर आ करके ये चीज़ को पहले इंटीमेशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मजीद काम चालू हुआ तो उसके लिए हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे। कब लेंगे सर, एक डेट बता दीजिए, हम अगला इंटरव्यू आपका लेना चाहते जल्द हैं। से जल्द, जैसे नहीं, ही एक- अगर ये लोग ये चीज़ काम तो चालू है सर, यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है वो आपके तो हम सामने। अपने तरीके से करेंगे ना। मुझे पता है कि कौन से चीज़ को किस वक्त सर हमने पे बहुत से उसको लोगों को अप्लाई देखा है, इंटीमेशन देने के बाद चुप हो जाते हैं, तो हम आपसे तारीख चाहते हैं। मैं जब जिस चीज के लिए, जिस मुद्दे को लेकर के मैंने क्या कहा, दो मुद्दे हैं यहाँ पर और दोनों मुद्दे इंटरकनेक्टेड है।